काज़मी के एक ट्वीट ने यूपी में माहौल बना दिया है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी ने 1 अप्रैल को शाम 5 बजे के करीब एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा गया, मेरे भाई और परिवार के लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में उनका कोई भविष्य नहीं बचा है। मेरे दादा और उनका परिवार बेहतर भविष्य के लिए प्रयागराज और दिल्ली से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए थे। और आखिरी लाइन जो उन्होंने लिखी, उस पर यूपी क्या पूरे इंडिया के लोग बौराए जा रहे हैं। आरजू ने अपने दादा को दोष देते हुए लिखा, वाट लगा दी दादाजी। तेजी से ग्रो कर रही है टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, ओवरऑल पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। क्या वजह है पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने? हमने ये भर दिया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमें ये करता है, इंडिया वो करता है, इंडिया ये करता है। वो तो अपनी ग्रोथ करता है। कहता नहीं है तकरीर में कि मैं इनको मांगने वाला बना दिया। कौन कहता है? मोदी कहता है कि ये पाकिस्तान को मैं ऐसे बर्बाद करूंगा कि ये मांगते मांगते मर जाएंगे, इनको देगा कोई नहीं। अब इंडिया देखें गेमिंग इंडस्ट्री से कितना पैसा कमा रहा है। इंडिया से प्याज आता है, टमाटर आता है, उस दिन 5 रुपए किलो होता है। जिस दिन उसको बंद कर देते हैं उस दिन 150 रुपए किलो हो जाता है। अवाम को अपनी को मारते हैं, दुश्मनी अपनी निकालते हैं। दुश्मनी ऐसे ही होता है। जी बिल्कुल, इंडिया की जो है ना टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे है। हेलो 5 से 6 सालों में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ऑलरेडी इंडिया यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो बन चुका है। क्या वाकई में लगता है कि अनकरीब ये वक्त आने वाला है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? देखिए, बात करता चलूँ ना अगर इकोनॉमीज़ के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज आ जाएगा। 5 साल क्यों मैंने गलत कहे हैं? उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बता दी है। ठीक है, ये पॉइंट देखें ना, टाइम ड्यूरेशन, जिस तरह उनकी डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह उनकी ग्रोथ हो रही है, जिस तरह वो अपने आप को लेके चल रहे हैं, ओवरऑल कंट्री की बात करें, उनके हुक्मरान भी, उनके अवाम भी, पब्लिक भी, ठीक है, वो अपने आप को जिस तरह लेके चल रहे हैं स्टेबल और ऊपर से कॉम्प्रोमाइजेशन के साथ, तो मेरी नज़र में 1.5 से 2 साल बहुत है उनके लिए। आपके नजदीक इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, समझ से बाला तर है। देखते ही देखते हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई और अनकरीब तीसरी भी बनने जा रहा है। इतनी तेजी से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रीजन क्या है? देखिए, अगर मैं फैक्ट्स गिनवाने बैठूँ ना तो सारी रात फैक्ट्स गिनवाता रहूँगा उनकी मैं डेवलपमेंट की, उनकी ग्रोथ के। सबसे पहला फैक्ट तो मैंने आपको ये बताया कि उनको जो हुक्मरान मिल गया ना, जो उनकी गवर्नमेंट इस टाइम चल रही है, वो मुखलिस गवर्नमेंट है। ठीक है, वो अपनी कंट्री के साथ मुखलिस है, कंसर्न है। ठीक है, उसके बाद जो उनकी अवाम है, उसने अपनी अवाम को, अपनी पब्लिक के माइंड ऐसे मैनिपुलेट कर दिए कि अवाम ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी अपनी गवर्नमेंट के साथ कंसर्न रखती है। ठीक है, अब जो दोनों गवर्नमेंट का और पब्लिक का आपस में कंसर्न है ना, वही उनकी कामयाबी का राज है मेरी नज़र में। साथ ही साथ बात करूँ सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर, सिर्फ ग्रोथ के ऊपर, तो वो जो बातें हैं ना, ये हैं कि वो अपनी कंट्री को देख रहे हैं। ठीक है, ना कि वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, ना कि ये देख रहे हैं चाइना कहाँ जा रहा है। वो सिर्फ कह रहे हैं कि इंडिया कहाँ पे इस टाइम खड़ा है और कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि इंडिया है ब्रिटेन को, जो कि किसी दौर में इंडिया ने देखे, इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की 1947 में, और आज इंडिया यहाँ पे पहुंच गया है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है दुनिया में की, और जो यूके है दैट इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और फर्क ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, आज 75 साल बाद जब इंडिया 75 ईयर्स मना रहा है, हम भी 75 ईयर्स मना रहे हैं। आई थिंक इंडिया तो G20 का इजलास जो है वो इंडिया में रखेगा, जस्ट टू गिव अ मैसेज कि जी हम यहाँ पे हैं। और पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के सारे फेडरल मिनिस्टर्स इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पे खड़े होकर बाहर से एड ले रहे हैं और डेलीगेशंस को रिसीव कर रहे हैं। कहीं से $5 मिलियन आ रहा है, कहीं से $10 मिलियन आ रहा है, कहीं से टेंट आ रहे हैं, कहीं से ये आ रहे हैं। को ये जो फ्लड्स हैं ये नेचुरल हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर दिया उन्होंने कि वो हर तरह की चीज़ उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर करनी शुरू कर दी, चाइना के इक्विवेलेंट आना शुरू कर दिया। इंडिया में वो लोग इंपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और बहुत सी चीज़ें उनकी बाहर जाती है जिनसे उनका डेफिसिट सेम है। उन्हें ज़्यादा पैसे बाहर पे नहीं करने पड़ते, इसकी वजह से वो जो है आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की कर रहे हैं। जितने भी ट्रेडर्स हैं या मार्केटिंग है वो टोटली इंडिया की तरफ सारी जा रही है, और डे बाई डे हम नीचे आ रहे हैं। इंडिया बांग्लादेश ऊपर जा रहा है क्योंकि उनके अमेरिकन ब्लॉक के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है, जबकि हमारे अमेरिकन ब्लॉक के साथ इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब डिस्प्यूटेड। पहले हम इंडिया से शुरू करते हैं। पहले रीज़न क्या है? इंडिया देखें जी, इंडिया हमसे बड़ा मुल्क है और तरक्की याफ्ता में उनकी पढ़ाई का जो लेवल है ना वो 99% है। एजुकेशन एक तो रीज़न हो। हाँ जी, दूसरा ये है कि वो रीज़न दूसरा ये है कि वो मोदी 10 साल से इक़्तिदार में है और वो
बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क को चला रहा है। हमारे यहाँ पे ये 4 साल में इक़्तिदार में रीजन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई, जो कि नरेंद्र मोदी के टेनोर की 2 टेनोर हो गए। और यहाँ पे तीसरी रीजन क्या है? तीसरी रीजन ये है कि उनका करप्शन उधर कम है, जरा कम है, हमसे जरा कम है। हाँ, जरा कम है। तीसरी रीजन होगी कि ये पहली एजुकेशन, दूसरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तीसरी करप्शन कम। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे। कौन सी ऐसी 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान डाउनफॉल जा रहा है? पहली कौन सी है? करप्शन ज्यादा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, इंडिया की निस्बत। इंडिया की निस्बत मैं आपको बताता हूँ, पासपोर्ट ऑफिस ननकाना साहब, उसने ऐसे 2-2 हाथों से लूट रहे हैं बंदों को कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। एक छोटा सा पासपोर्ट, तो हम खुद को मुसलमान हैं और वैसे हम करप्शन इतनी ज्यादा करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ, मज़हब में तो करप्शन हराम है। हराम है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपका नाम है ना अरफान अली, तो उधर लिखा गया अरफान अली की जगह, और उन्होंने कहा ना ये तो जो है ना लंडी कोता से जाके ठीक होगा, नहीं तो 5000 दे, हम अभी ठीक कर देते हैं। 5000 दे, अभी ठीक कर दे। अच्छा, करप्शन हो गई एक रीजन। दूसरी रीजन, दूसरा ये जो हमारा सियासी बहरान है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हाँ जी, हाँ जी, ये। और तीसरी पढ़ाई कम होना, एजुकेशन का ना होना। सर, आपने 6 रीजन ही